हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जूही बंसल है। तो आज हम करेंगे डिमांड एंड डिमांड फंक्शंस, उसके साथ रिलेशनशिप विद सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक डिमांड। तो डिमांड क्या होता है? डिमांड से पहले हमें पता होना चाहिए डिज़ायर क्या होती है, विलिंगनेस एंड या वांट, देन थर्ड आती है हमारी डिमांड। सबसे पहले तो हमें ये तीनों का पता होना चाहिए, फिर हमें पता लगेगा डिमांड एक्चुअल में होती क्या है। डिज़ायर, जैसे कि हमारी कोई भी विश है उसे डिज़ायर करेंगे। जैसे कि बैगर है, बैगर अब चाहता है कि उसे कार चाहिए, उसे हाउस चाहिए, उसे सब कुछ चाहिए, ठीक है। तो उसकी ये डिज़ायर है, बट उसके पास मनी नहीं है, परचेजिंग पावर नहीं है, तो इसीलिए वो ना ही वो खरीद सकता। परचेजिंग पावर मतलब वो खरीद नहीं सकता, तो इसीलिए जो उसकी जो इच्छाएं हैं उसको क्या कहेंगे? डिज़ायर। तो उसको हम डिमांड नहीं कहेंगे। तो डिज़ायर क्या होगी हमारी? जैसे कि बैगर है, उसने क्या विश किया? कार, कि कार उसे चाहिए, बट उसके पास पैसे नहीं हैं, इसीलिए वो क्या है? डिज़ायर। अब विलिंगनेस, अब उसके पास क्या है? इच्छा भी है कि उसको चाहिए कार, सपोज कार ही चाहिए उसको। अब उसके पास मनी भी है, उसके पास क्या है? मनी भी है, बट अब वो खरीदना नहीं चाहता। अभी नहीं, वो उसके पास पैसे है बट वो खर्चना नहीं चाहता उस पैसे को, ठीक है। उसके पास विलिंगनेस है बट वो खर्चना नहीं चाहता अपने पैसे को, तो उसे विलिंगनेस कहेंगे। डिज़ायर तो कहेंगे प्लस विलिंगनेस। अब आती है हमारी डिमांड। तो डिमांड को क्या कहेंगे? तो डिमांड क्या आ जाती है हमारी? जब हमारी डिज़ायर प्लस विलिंगनेस प्लस परचेजिंग पावर, तब इन तीनों को मिलके डिमांड कहेंगे। मतलब कि हमारी, अब हमने कोई चीज़, जैसे कि कार है, कार हमें खरीदनी है, ठीक है, हमारे पास मनी भी है इसके लिए, ठीक है, और हम खरीदना भी चाहते हैं, तो हम परचेज़ करना भी चाहते हैं। तो ये तीनों चीज़ें आ गई, तब इन तीनों को मिला के हम क्या कहेंगे? डिमांड। तो ये होती है डिमांड। जब हमारे पास डिज़ायर है, हमें कुछ चीज़ लेनी है और हमारे पास सफिशिएंट मनी भी है उसको ख़रीदने के लिए, देन हम उसको ख़रीदना भी चाहते हैं उसी मनी से, तो उसको क्या कहेंगे? डिमांड कहेंगे। और देन डिमांड, ये तो होगी डिमांड का मतलब। अब डिमांड क्या है? ये वांट सेटिस्फाइंग यूटिलिटी, ये हमें क्या देती है? इससे हमारी जो वांट्स है वो सेटिस्फाई होती है, हमें यूटिलिटी मिलती है। अब हमने जैसे कि कार है, कार खरीदी, तो उससे क्या होगा? हमें संतुष्टि होगी, हमें क्या मिलेगी? यूटिलिटी मिलेगी, तो इसको हम कहेंगे डिमांड, ठीक है। देन अब आ जाता है डिमांड के फंक्शन। तो डिमांड के फंक्शन क्या है? मतलब जो डिमांड है वो किस किस पे डिपेंड करती है। तो डिमांड का फंक्शन होता है प्राइस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम, टेस्ट एंड एक्सपेक्टेशन। पी का मतलब है यहाँ पे प्राइस, यानी जो भी हमने गुड खरीदा है उसका प्राइस। देन पी एक्स मतलब रिलेटेड गुड्स का प्राइस, ठीक है। वाई मतलब हमारी इनकम, टी का मतलब है टेस्ट एंड ई का मतलब है एक्सपेक्टेशन, ठीक है। तो डिमांड हमारी इन पांचों पे ही डिपेंड करती है, ठीक है। ये डिमांड हमें इन पांचों को देख के इस पे हमारी डिमांड डिपेंड करेगी। तो अब इन्हीं पांचों पे हम रिलेशन देख लेते हैं, क्या क्या रिलेशन रहेगा। तो फर्स्ट रिलेशनशिप आ जाता है विद प्राइस। तो प्राइस के साथ क्या रिलेशन? बाकी सभी को हम कांस्टेंट, ये जो बार है इसको कांस्टेंट कहेंगे। तो यहाँ पे सभी को कांस्टेंट लेना, सिर्फ प्राइस के साथ हमें रिलेशन देखना है कि प्राइस के साथ हमारा क्या रिलेशन रहता है। अब सपोज़ हमें क्या लेनी है? कार खरीदनी है। सपोज़ कार खरीदनी है या कुछ भी हम डिमांड कर रहे हैं, चलो कार ही ले लेते हैं, ठीक है। कार के प्राइस देख लेते हैं। अगर कार हमें मान लो 2 लाख की मिल रही है कोई, ठीक है, तो हम डिमांड कर रहे हैं, हमने कहा चलो ठीक है, इससे हम एक कार खरीद सकते हैं, अब वही प्राइस क्या हुआ? मार्केट डाउन चल रही है तो प्राइस हो गया 1 लाख, ठीक है, सीधा ही हाफ हो गया ना। तो अब हमने डिमांड क्या कर दी? हमने कहा अब 2 ले लेते हैं, ठीक है।
2 ले लेते हैं कार, ठीक है। तो ये क्या हुआ, जैसे ही प्राइस कम हुआ डिमांड हमारी इंक्रीज़ हो गई, डिमांड हमारी इंक्रीज़ हो गई। जैसे ही प्राइस कम हुआ डिमांड इंक्रीज़ हो गई। कार का एग्जांपल छोड़ो, कोई खाने पीने की चीज़ों का लेता है, जैसे कि आइसक्रीम, ठीक है। 20 रुपीज़ की आइसक्रीम है कोई, ठीक है, तो हम इससे 2 आइसक्रीम ले रहे हैं, 20 पे 2 आइसक्रीम ले रहे हैं। अब हमारी जो प्राइस है वो कम होकर 15 हो गया, तो हमने डिमांड क्या कर दी, 3 कर दी। यही अगर प्राइस हमारा 25 हो गया तो हम ज़्यादा आइसक्रीम लेंगे या कम लेंगे? ऑब्वियस सी बात है, 5 रुपीज़ और बढ़ गए तो हम ऑब्वियसली कम ही लेंगे, तो हमने 1 कर दिया आइसक्रीम को, ठीक है। तो क्या रिलेशनशिप हो रहा है, जैसे ही प्राइस कम हुआ हमारी डिमांड बढ़ गई, तो प्राइस कम होने पे डिमांड बढ़ गई, ठीक है, प्राइस के बढ़ने पे डिमांड कम हो गई। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम नेगेटिव रिलेशनशिप कहेंगे, इसको हम नेगेटिव रिलेशनशिप कहेंगे। इसका चार्ट देख लेते हैं, इसका ग्राफ कैसे बनेगा। जैसे कि हमने आइसक्रीम का एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे y, यहाँ पे x, यहाँ पे 0, यहाँ पे जैसे कि 10, 15, 20, 25, और यहाँ पे जैसे कि 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो हमने 20 में कितनी ली है, 2, तो ये पॉइंट आ गया। 15 पे हमने कितनी ले ली, 3 ले ली, ठीक है, और 25 पे हमने 1 ले ली, तो ये हमारे 3 पॉइंट आ गए। अब हमने इसको ज्वाइन कर दिया, तो ये क्या बन गई, हमारी डिमांड कर्व। तो इसको डिमांड कर्व कहेंगे, इसको नेगेटिव कहेंगे एंड डाउनवर्ड स्लोपिंग। यहाँ साइड को लेफ़्ट कहेंगे, यहाँ साइड को राइट, तो ये नीचे की तरफ जा रही है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट। तो हमारी डिमांड है वो किधर जाती है, डिमांड लेफ़्ट टू राइट होती है और नेगेटिव स्लोपिंग होती है इसकी, ठीक है। तो सेकंड रिलेशनशिप देख लेते हैं, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये ध्यान से समझ लेना, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं और ये गलत हो जाते हैं। इजी सा है, अच्छे से समझ लेना। रिलेशनशिप विद प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो ये रिलेटेड गुड्स का बहुत ज़्यादा कि क्या शेप होती है, क्या फिगर है, कहाँ किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये बहुत पूछते हैं। तो रिलेशनशिप प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। अब रिलेटेड गुड्स 2 तरह के होते हैं, एक होती है सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है, सेकंड होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। एक होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड, एक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड। सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं जो हम एक्सचेंज में यूज़ करते हैं, जैसे कि अभी एक चीज़ हमने नहीं ली, उसकी जगह हमने दूसरी परचेज़ कर ली, तो उसको सब्स्टिट्यूट कहेंगे। जैसे टी की जगह हमने क्या एक्सचेंज किया, हमने कॉफ़ी को एक्सचेंज किया, हमने टी की जगह कॉफ़ी यूज़ कर ली। जैसे कि हमने मैंगो और एप्पल ले लो, एप्पल की जगह नहीं, हाँ, एप्पल की जगह हमने क्या परचेज़ करा, मैंगो परचेज़ कर लिया, हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, एक्सचेंज कर दिया किसी और गुड्स के लिए, तो उसे सब्स्टिट्यूट कहेंगे। देन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है कि हम एक साथ 2 चीज़ खरीदनी है, जैसे कि पेयर्स ऑफ शूज़। अब हमें ऐसा तो है नहीं कि एक ही खरीदना है पेयर, हमें दोनों साथ में ही लेने पड़ेंगे, दोनों की ही पेमेंट करनी पड़ेगी। इससे नहीं क्लियर, जैसे कि हमने पेन एंड इंक देखो, मान लो कोई पेन है जिसमें इंक डलती है, तो अगर हमें पेन लेना है तो हमें ऑब्वियस सी बात है इंक भी लेनी पड़ेगी। अगर हमने पेन लिया है तो हमें इंक भी लेनी पड़ेगी, तो इसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं कि अगर एक के साथ दूसरा भी हमें लेना ही पड़ेगा, तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहेंगे, ठीक है। तो इसका देखते हैं हम कैसे इसका चलता है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या केस हमने लिया है, टी एंड कॉफ़ी, ठीक है, एक टी है एक कॉफ़ी है, ठीक है। टी का प्राइस कम हो गया या ज़्यादा हो गया, टी का प्राइस मान लो 10 से इंक्रीज़ होके 20 हो गया, 10 से बढ़ के 20 हो गया, तो हमने क्या किया, अब जो कॉफ़ी 15 की थी, जो कि अभी भी 15 की ही है, तो हमने क्या किया, टी की जगह हमने कॉफ़ी खरीद ली, तो कॉफ़ी की क्या हुआ, डिमांड इंक्रीज़ होगी, तो हमारी जो कॉफ़ी की डिमांड है वो इंक्रीज़ हो गई, कॉफ़ी की डिमांड इंक्रीज़ हो गई। तो देखो अब डिमांड हमने किसके लिए, कॉफ़ी की। प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स यानी टी, दूसरे का प्राइस लिया हमने,
तो उसके चेंज आने से हमारी डिमांड में कैसे चेंज आया, तो ये वो शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्राइस बढ़ने से हमारी डिमांड इंक्रीज़ हो रही है। अदर गुड्स की बात करें, रिलेटेड गुड्स की बात करें, कौन से सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करें कि प्राइस के इंक्रीज़ होने से हमारी डिमांड भी इंक्रीज़ हो जाती है, और इसी को ही डायरेक्ट रिलेशन कहेंगे। ठीक है, तो सेकंड देख लेते हैं, इसका ग्राफ देख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हमारी y है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 0 है। तो यहाँ पे क्या आ गई, कॉफ़ी आ गई, कॉफ़ी की डिमांड आ गई। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया हमारा टी का क्या आ गया, प्राइस, टी का प्राइस आ गया। अब पहले जो टी थी 10 की मिल रही थी, फिर 15 की, फिर 20 की। ठीक है, यहाँ पे कॉफ़ी की यूनिट सपोज 1, 2 एंड 3, पहले 10 यूनिट थी, तो कॉफ़ी लोग सपोज कर लो कॉफ़ी की एक ही डिमांड कर रहे थे लोग। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे ही प्राइस बढ़ा, जैसे ही टी का प्राइस बढ़ा, कॉफ़ी की यूनिट हमने बढ़ा के 2 कर दी। अगर टी का प्राइस और बढ़ गया तो हमने कॉफ़ी की और डिमांड बढ़ा दी, तो ये क्या हो गया, अपवार्ड होगी, पॉजिटिव रिलेशन हो गया, पॉजिटिव रिलेशन हो गया और अपवार्ड। ठीक है, तो ये ज़रूर याद रखना है, सब्स्टिट्यूट गुड्स में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, अपवर्ड जाता है। अगर ये देखो यहाँ पे दूसरे गुड्स की बात करनी है, हमें एक ही ग्राफ पे 2 कमोडिटी लेनी है, कॉफ़ी एंड टी दोनों को ही लेना है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये हमारा +1 का ही टॉपिक है। बट कई बार क्या होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे अपोजिट पॉजिटिव था या डायरेक्ट था, इनडायरेक्ट था, इन्वर्स था, कौन सा रिलेशन था। तो 2 अलग अलग चीज़ें लेनी है, तो हमारा ये क्या होगा, पॉजिटिव जाएगा। 10 कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की देखते हैं अब। तो इसमें भी हम ले लेते हैं पेन एंड इंक या पेट्रोल, कार और पेट्रोल ले लेते हैं। ठीक है, कार के सपोज प्राइस बढ़ गए, कार के प्राइस इंक्रीज हो गए, तो हम क्या पेट्रोल अब डलवाएंगे कार में। अब हमने कार ही नहीं खरीदी, तो हम क्या पेट्रोल की डिमांड करेंगे, नहीं, अब हम डिमांड नहीं करेंगे। तो यानी कि जो पेट्रोल की डिमांड है वो कम होगी। पेन एंड इंक ले लो, हम पहले क्या कर रहे थे, पेन आ रहा था 20 रुपीज़ का, तो इंक भी हम ले रहे थे, मान लो हम 5 यूनिट इंक के ले रहे थे। ठीक है, अब जो पेन है प्राइस बढ़ के 40 हो गया, तो क्या अब हम इंक खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। ये अदर गुड्स की बात हो रही है, ये पेन की डिमांड नहीं हो रही, ये इंक की डिमांड की बात हो रही है। 20 रुपीज़ का पेन था, तो हम इंक की 5 यूनिट ले रहे थे। अब हमारा जो पेन है वो इंक्रीज़ हो गया, तो हमने इंक की यूनिट कम करके 2 यूनिट कर दी। तो इसमें देखो रिलेशनशिप क्या बन रहा है, प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो रही है एंड प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ रही है, तो इसको कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहेंगे। इसका ग्राफ देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा आ गया प्राइस सपोज पेन का, यहाँ पे आ गई हमारी डिमांड किसकी, इंक की। तो जब 10 रुपीज़ का पेन था, हम 5 यूनिट खरीद रहे थे। ठीक है, 5 यूनिट खरीद रहे थे, अब प्राइस 15 हो गया, तो 15 पे हमने 4 कर दी। ऐसे ही करते करते ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा, तो ये नीचे की तरफ हो गया। तो इसको क्या कहेंगे, डाउनवर्ड स्लोपिंग कहेंगे, नेगेटिव कहेंगे, एंड इसको इन्वर्स रिलेशनशिप कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को। थर्ड रिलेशन हम देखेंगे इनकम के साथ। इनकम के साथ कैसा रिलेशन रहेगा। अब हमारी इनकम कम ज़्यादा हो रही है, ठीक है, तो इससे देखेंगे डिमांड पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। हम आइसक्रीम की बात कर लेते हैं। सपोज हमारे मम्मा ने या पेरेंट्स ने हमें पॉकेट मनी देते थे ना, पॉकेट मनी, तो उसको लेके चलते हैं। सपोज़ हमें डेली के 10 रुपीज़ मिलते हैं, ठीक है, किसी को ज़्यादा मिलते होंगे, 20 भी, 100 भी, तो डेली की बात करें 10 रुपीज़ देते होंगे। तो आजकल तो वैसे भी ज़्यादा देते हैं, तो 10 रुपीज़ की बात करते हैं। तो 10 रुपीज़ में हम 1 आइसक्रीम लेते थे, 1 आइसक्रीम की डिमांड करते थे, ठीक है। अब हमारी क्या हुआ कि जो हमारी इनकम थी
यहाँ पे इनकम ले लेते हैं। 10 रुपीज़ की इनकम थी हमारी, हमारे पेरेंट्स हमें 10 रुपीज़ दे रहे हैं, प्राइस भी 10 है, तो हम डिमांड 1 करे थे। अब जो हमारी इनकम है वो हमारी बढ़ के, सपोज़ रिलेटिव आ गए हमारे घर में, तो उन्होंने हमें 10 रुपीज़ और दे दी, सपोज़ 10 रुपीज़ ही दी है, तो हमारे पास अब कितने अवेलेबल हो गए, 20 रुपीज़। 20 रुपीज़ हो गई। स्टिल प्राइस कितने का है, 10 ही है, तो अब हम कितनी डिमांड करेंगे, 2। सपोज़ यही इनकम क्या, अब हमारे पास जो पैसे हैं वो कितने हो गए, 30 हो गए, और प्राइस स्टिल 10 ही है, तो हमने डिमांड कितनी कर दी, अब 30 रुपीज़ में कितनी आ सकती है, 3। तो देखो जैसे जैसे इनकम बढ़ी, इनकम के बढ़ने से हमारी जो डिमांड है वो भी इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो ये कौन सा रिलेशन हुआ, ये पॉजिटिव रिलेशनशिप हुआ, ये पॉजिटिव रिलेशनशिप हुआ। इसको अपवर्ड भी कहेंगे एंड डायरेक्ट भी कहेंगे। ठीक है, इसको अपवर्ड भी कहेंगे, पॉजिटिव भी कहेंगे, डायरेक्ट भी कहेंगे। तो इसका ग्राफ देख लेते हैं। यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे 10 20 एंड 30। यहाँ पे हम 10 पे हम 1 ले रहे थे, इनकम है ये हमारी, यहाँ पे हमारी डिमांड है, फिर 20 पे 2 यूनिट, 30 पे 3 यूनिट, तो ये ऊपर की तरफ जा रही है हमारी, तो ये हमारी डिमांड ऊपर की तरफ जा रही है। तो हम फोर्थ रिलेशनशिप देख लेते हैं इसका। विद टेस्ट, टेस्ट के साथ देख लेते हैं। तो जो डिमांड होती है वो टेस्ट पे भी डिपेंड करती है। सपोज़ अगर हमारा टेस्ट इंक्रीज़ होता है या टेस्ट अच्छी लग रही है कोई चीज़, तो हम ज़्यादा परचेज़ करेंगे। वही अगर हम ज़्यादा खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, तो हमारा जो टेस्ट है कई बार क्या होता है, कम होने लग जाता है, तो हम उसकी डिमांड कम कर देते हैं। तो ऐसे ये डिमांड टेस्ट पे भी डिपेंड करती है। अगर मान लो काफ़ी ज़्यादा लोग हैं वो प्रेफर करते हैं, जैसे कि गर्मियों के सीज़न में क्या लोग क्या प्रेफर करते हैं, जैसे समर क्लॉथ प्रेफर करते हैं, तो वैसे ही टेस्ट हमारा उन्हीं चीज़ों की तरफ हो जाता है। तो ये क्या हो गया, हमारा डिमांड इफ़ेक्ट करेगी। अगर टेस्ट जैसे कि लोगों का इंक्रीज़ हो रहा है तो हमारी डिमांड भी इंक्रीज़ होगी, तो टेस्ट के साथ भी पॉजिटिव रिलेशनशिप रहेगा। देन हम फिफ्थ देख लेते हैं, रिलेशनशिप विद एक्सपेक्टेशन। तो एक्सपेक्टेशन कैसे इफेक्ट करते हैं हमारी डिमांड को। सपोज़ अब प्राइस, जैसे कि गोल्ड है, गोल्ड का ले लेते हैं, जैसे कि गोल्ड है, अगर सपोज़ गोल्ड 40 पे चला जाता है, ठीक है, अगर गोल्ड 40 पे चला जाता है तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली गोल्ड की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगी, कि लोग सोचेंगे अगर शायद बढ़ जाए फ्यूचर में, और कम तो होगा नहीं, तो शायद बढ़ जाएगा, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिमांड करेंगे। यही अगर सोचे अगर गोल्ड का प्राइस बहुत ज़्यादा है तो लोग नहीं डिमांड करेंगे, सोचेंगे अभी नहीं खरीदते, बाद में जब कम होगा तब ले लेंगे। तो ये एक्सपेक्टेशन पे भी डिपेंड करती है हमारी जो डिमांड है। ठीक है, तो हम फटाफट देख लेते हैं लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, जब हमारी क्वांटिटी डिमांड और प्राइस में रिलेशनशिप शो होता है तो उसे लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। जब हमारे प्राइस के कम होने से हमारी डिमांड है वो इंक्रीज़ होती है, तो उसे लॉ ऑफ डिमांड कहेंगे, और इसको नेगेटिव रिलेशनशिप भी कहेंगे। और अदर थिंग्स है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, तो इसको लॉ ऑफ डिमांड कहेंगे। ठीक है, तो इसका ग्राफ भी देख लो, ये इसका ग्राफ ऐसे जाएगा। ठीक है, देन हम इसका कंट्रैक्शन और एक्सट्रैक्शन देख लेते हैं, देन इंक्रीज एंड डिक्रीज। ये तो इजी सा है, +1 का है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस ठीक है मैंने करा दिया, थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब इंक्रीज और डिक्रीज और कंट्रैक्शन और एक्सट्रैक्शन देख लेते हैं। अब सबसे पहले कंट्रैक्शन क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन, इंक्रीज एंड एक और होता है डिक्रीज। ठीक है, तो इन चारों में हमारी डिमांड कैसी होती है, ये भी हमें पता होना चाहिए, इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, जब हमारी जो डिमांड है वो कम हो जाती है। एक्सपेंशन मतलब
बढ़ जाती है, तो वही इंक्रीज डिक्रीज में है। बट कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन में क्या होता है, जो हमारी डिमांड है ना, सपोज़ ये हमारी डिमांड है, तो हमारी डिमांड ऊपर नीचे जाती है, जैसे कि हमारी यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। तो जब हमारी डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, सपोज यहाँ पे क्या है, नीचे डिमांड है ना और यहाँ पे प्राइस है, अगर हमारी डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है तो उसे एक्सपेंशन कहेंगे, ठीक है। जब हमारी डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है, प्राइस के साथ रिलेशनशिप देखते हैं, जब हमारा प्राइस और डिमांड में रिलेशनशिप देखेंगे तो इसको कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, ठीक है। ओनली प्राइस एंड डिमांड है, अदर थिंग्स कांस्टेंट है। मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, मूवमेंट डिमांड कर्व के अंदर ही मूवमेंट हो रही है, आगे की तरफ या पीछे की तरफ। आगे की तरफ जाएगा तो उसे एक्सपेंशन कहेंगे, पीछे की तरफ जाएगा कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे, ठीक है। अब इंक्रीज और डिक्रीज की बात कर लेते हैं। अब क्या है, जो हमारा डिमांड कर्व का फंक्शन था, जैसे कि पी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम, टेस्ट एंड एक्सपेक्टेशन, तो उसको उसमें सिर्फ प्राइस को कांस्टेंट ले लिया और अदर थिंग्स को ले लिया, ठीक है। अदर थिंग्स को, जैसे कि हमारी जो डिमांड है कर्व देखिए, प्राइस हमारा स्टिल सेम है, कांस्टेंट है। अब हमारी डिमांड ये है, सपोज़ हमारी फिर भी प्राइस ऑफ अदर गुड्स की वजह से हमारी डिमांड इंक्रीज़ होती है, जैसे कि यहाँ पे कॉफ़ी टी की बात कर लेते हैं, यहाँ पे कॉफ़ी है, ठीक है, कॉफ़ी नहीं टी ले लेते हैं, टी ही ले लेते हैं यहाँ पे। तो जैसे ही कॉफ़ी की प्राइस में ज़्यादा बढ़ गई, कॉफ़ी का प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा प्राइस इंक्रीज़ हो गया, तो लोगों ने शिफ्ट कर दिया। तो वो अब लोग जो पहले कॉफ़ी प्रेफर कर रहे थे, वो इंक्रीज़ होने की वजह से उन्होंने शिफ्ट कर दिया टी की तरफ। तो उससे क्या हुआ, जो टी की डिमांड बढ़ गई, अब लोगों ने क्या किया, यहाँ पे आ गई उनकी डिमांड, पहले इतनी थी अब इतनी आ गई, तो यहाँ पे प्राइस तो चेंज नहीं हुआ ना टी का, तो यहाँ पे सिर्फ टी की डिमांड बढ़ी है, तो कर्व क्या हुई, आगे की तरफ चलेगी। ऐसे अगर कॉफ़ी के प्राइस कम हो जाते हैं बट टी के प्राइस सेम स्टिल वही है, तो क्या होगा कि जो डिमांड है टी की कम हो जाएगी, क्योंकि लोग शिफ्ट करके कॉफ़ी पे चले जाएंगे, तो ये पीछे की तरफ चल जाएगी। तो इसको हम इंक्रीज़ इन डिमांड एंड डिक्रीज़ इन डिमांड कहेंगे, ठीक है। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।